अभी चंद्र ग्रहण आने वाला है और 3 मार्च 2026 पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जो भारत में लगभग 3:15 बजे से लेकर के 6:48 तक दिखाई देगा। तो चूंकि चंद्र उदय लगभग 5:15 बजे हो रहा है, तो चंद्र उदय के साथ चंद्रमा जब उदय होगा तो वो ग्रहण कालीन ही होगा। तो उस समय एक तो चंद्र दर्शन नहीं करना, दिन में सूतक रहेंगे। पूर्णमासी तिथि जो प्रदोष काल में हो तभी होलिका दहन करना चाहिए। प्रदोष काल में पूर्णिमा तिथि 2 मार्च को है, पर 2 मार्च को होलिका दहन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि भद्रा लग रही है। मृत्यु की भद्रा होने के कारण होलिका दहन आधी रात में जाकर के होगा। जब भद्रा पुंज काल में आ जाएगी उस समय होलिका दहन आधी रात में किया जाएगा। भोर जो होगी वो पूर्णमासी की है, पूर्णिमा तिथि भोर में है। भोर में लगभग पूर्णिमा तिथि भी है और सूतक भी लगभग 9 सवा 9 बजे के बाद ही लगेंगे। तो जो इतना बीच है हमारा सुबह सुबह का, भद्रा 5 सवा 5 बजे खत्म हो जाएगी और सूतक 9 सवा 9 बजे शुरू होंगी। तो इतना बीच जो हमारे पास है उसमें ऐसे ठाकुर जी की विशेष पूजा तो नहीं होगी। हाँ, सामान्य पूजा ठाकुर जी की होगी क्योंकि सूतक काल में ठाकुर जी के पट बंद किए जाएंगे। तो जो सामान्य पूजा ठाकुर जी की होगी उसमें आप ठाकुर जी को वही वस्त्र पहनाएंगे जो ठाकुर जी ग्रहण काल में पहन करके रखेंगे। जो वस्त्र, जो श्रृंगार ठाकुर जी ने ग्रहण काल में पहना होता है, उस श्रृंगार को और उस वस्त्र को दोबारा ठाकुर जी को कभी नहीं पहनाया जाता है। इसीलिए सूतक काल आरंभ होने से पहले जो ठाकुर जी का स्नान और वस्त्र धारण किया जाता है, वो वस्त्र, वो श्रृंगार जब सूतक काल आरंभ होगा पट बंद हो जाएंगे। ग्रहण खत्म होने के बाद जब ठाकुर जी के पट खुलेंगे, मंदिर शुद्ध होगा, सब जगह धुलाई पुछाई करी जाएगी। उसके बाद ठाकुर जी स्नान करेंगे। तो ठाकुर जी जब स्नान करेंगे, जो नए वस्त्र पहनेंगे, तो जो ग्रहण काल में ठाकुर जी ने वस्त्र पहन रखे थे वो ठाकुर जी को वस्त्र दोबारा कभी नहीं पहनाए जाते हैं। ये अवश्य ध्यान रखना। और जिस समय आप अपने ठाकुर जी के सूतक काल में स्नान कराने के बाद, भोग लगाने के बाद, जो सूतल काल शुरू होने से पहले जब पट बंद करेंगे, तो उस समय ये जरूर ध्यान रखना ठाकुर जी के पास गेरू, जो गेरू होता है ना, गेरू को कटोरी में घोरना, ठाकुर जी के आसपास गेरू के छापे जरूर लगा देना, नहीं तो कटोरी में गेरू घोल करके रख देना। दूर्वा जरूर वहां पर रखना और तुलसी जरूर वहां पर रखना ठाकुर जी के पास। और फिर उसके बाद जब वो पट बंद हो जाएंगे और ग्रहण के बाद जब मंदिर स्वच्छ होगा, धुआई पुछाई होगी, ठाकुर जी का स्नान होगा, नए वस्त्र पहनाए जाएंगे, तो वो दूर्वा, वो तुलसी, वो गेरू जो आपने ग्रहण से ठाकुर जी को बचाने के लिए वहां रखा था, उसको आप घर से बाहर कर देंगे। ना उस तुलसी का उपयोग होता है बाद में, ना उस दूर्वा का उपयोग किसी भी चीज में बाद में, ना उस गेरू का उपयोग बाद में किसी भी चीज में किया जाता है, क्योंकि वो ग्रहण काल से गुजर के गया है। तो उसने ग्रहण अपने ऊपर लिया है तो वो दोबारा किसी भी काम वो नहीं आता है। ये जरूर ध्यान रखना।